अरे गर्मी से बेहोश हो गई सर, बहुत गर्मी पड़ रही है बच्ची। यहाँ लाइट नहीं है ना? नहीं, लाइट नहीं सर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार। प्रतापगढ़ के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पिछले 1 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। भीषण गर्मी के बीच बिना पंखों के पढ़ाई करने को मजबूर मासूम बच्चे आए दिन बेहोश हो रहे हैं। आखिर क्यों 1 साल बाद भी नहीं हो सका विद्यालय का विद्युतीकरण? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। यह तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ जनपद के आसपुर देवसरा विकासखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय तुरकौली की, जहां बिजली के अभाव में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच बिना बिजली के संचालित हो रहे इस विद्यालय में बच्चों का कक्षा में बैठना मुश्किल हो गया है। शुक्रवार को भी एक छात्र गर्मी से बेहोश हो गया। सूचना मिलने पर प्रतापगढ़ टीवी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची, जहां बच्चा बेहोशी की हालत में मिला। विद्यालय के शिक्षकों ने तत्काल उसकी देखभाल की। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रोहित यादव ने बताया कि विद्यालय के विद्युतीकरण के लिए लगभग 1 वर्ष पहले ही 45,148 रुपए विद्युत विभाग में जमा कर दिए गए थे, लेकिन आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सका। कई बार विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। बिजली न होने के कारण विद्यालय में पंखे तक नहीं लगे हैं। गर्मी से बच्चों की तबीयत लगातार खराब हो रही है और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। विद्यालय में आज तक बाउंड्री वॉल का निर्माण भी नहीं कराया गया है। केवल 3 कमरों में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई कराई जा रही है। शुक्रवार को विद्यालय में कुल 75 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ग्रामीणों और विद्यालय प्रशासन ने विद्यालय का जल्द से जल्द विद्युतीकरण कराने और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उधर इस मामले में अधिशासी अभियंता राम आश्रय चौरसिया का कहना है कि विद्यालय का विद्युतीकरण 1 सप्ताह के भीतर करा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या विभाग इस बार अपना वादा निभाएगा या फिर मासूम बच्चों को भीषण गर्मी में इसी तरह परेशान होना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर हमारी टीम ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक रोहित यादव से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार यादव, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तुरकौली, विकासखंड आसपुर देवसरा, पट्टी प्रतापगढ़। अच्छा, ये बताइए, हमने आपका विद्यालय का निरीक्षण किया। जी सर। आपके विद्यालय में पंखा तक नहीं लगा है, क्या कारण है पंखा तक नहीं सर, लगा? विभाग के द्वारा जो है पैसा जमा करा दिया गया है 84,138 रुपए विद्युतीकरण के लिए, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बार बार जो है आग्रह करने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी जो है वो विद्युतीकरण का कार्य करा नहीं रहे हैं और यही आश्वासन देते हैं आज 1 साल से कि हो जाएगा, लेकिन कभी कुछ भी काम अभी तक बिजली का हुआ नहीं है हमारे विद्यालय में, जिसके कारण हमारे यहाँ समरसेबुल नहीं लग पा रहा है। बच्चों को पानी की समस्या है और बच्चों के पढ़ाई लिखाई में भी प्रभाव पड़ता है। डिजिटल क्लास नहीं चला पा रहे हैं हम लोग। जी, शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, तो गर्मी की वजह से तो बहुत दिक्कत होती है? गर्मी की वजह से आए दिन बच्चे जो है सर बेहोश हो जाते हैं। गार्जियन जो है उलाहना देते हैं, शिकायत करते हैं कि आप लोग पंखा नहीं लगवा पाते हैं। जब हमारे यहाँ विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा तो हम पंखा कैसे लगवा दें? जब लाइट रहेगी तभी तो पंखा, लाइट और सारी चीजों की व्यवस्था, प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो पाएगी विद्यालय में बच्चों के पढ़ाने के लिए। हाँ, जब लाइट ही नहीं है तो क्या होगा? जी सर। इस संबंध में आपने एसडीओ, एक्सीएन या किसी एसी से किसी से बात किया? सभी सर अधिकारियों से हमने बात किया है सर। जेई से भी बात किया कई बार, एसडीओ से कई बार बात किया गया है, एक्सीएन से बात किया गया है, एसी साहब से बात किया गया है, स्थानीय विधायक से बात किया गया है, लेकिन सबके द्वारा कोई छूटा नहीं है। कोई भी अधिकारी और कोई भी प्रतिनिधि छूटा नहीं है। सबसे हमने बात की है, सबसे कई बार बात किया है, लेकिन बस यही कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है हमारे विद्यालय में। आपके विद्यालय में हम देख रहे हैं यहाँ बाउंड्री वॉल या कुछ बच्चों के खाने होने के माने छाया हुआ नहीं है, क्या बात है? नहीं सर, जो पुराना भवन था जो सर वो हमारा मुख्य भवन था वो गिर गया सर। उसका नीलामी हो गई, वो गिर गया, 1 साल हो गया। अब जो है नया भवन अभी तक नहीं आया है, ना तो कोई जो है बैठने के अतिरिक्त कक्षा आया। साहब से रिक्वेस्ट नहीं किया? हम बीएसए साहब से बार बार सूचना भेजी जाती है विभाग के द्वारा बीएसए साहब को जो है कि हमारे यहाँ भी जो है एक अतिरिक्त कक्ष दे। 5 कक्षाएं हम केवल 3 कमरों में चलाते हैं। माने 5 कक्षाएं 3 कमरों में चला? जी सर, जी सर, जी। 5 कक्षाएं 3 कमरों में चलाना हमारी मजबूरी है सर। 2-2 करके पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों का जो है डिस्टरबेंस होता है। एक कक्षा को पढ़ाते हैं, दूसरी कक्षा के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। जी, तो इसलिए कक्ष की भी आवश्यकता है और मुख्य भवन की भी आवश्यकता हमारे यहाँ सर बहुत जरूरी है। जी सर। तो आज लगभग कितने बच्चे आए थे?
आज सर हमारे यहाँ बच्चे हैं सर 75। अच्छा 75 बच्चे आ जाए। जी। आपने सुना प्रधानाध्यापक का कहना है कि विद्यालय के विद्युतीकरण के लिए करीब 1 वर्ष पहले इधर राशि जमा कर दी गई थी, लेकिन आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया। अब सभी की निगाहें विद्युत विभाग पर टिकी है कि एक सप्ताह में विद्युतीकरण का किया गया वादा आखिर कितना पूरा होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही निष्पक्ष, विश्वसनीय और सबसे पहले स्थानीय खबरों के लिए प्रतापगढ़ टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। कैमरामैन के साथ मैं अनिल कुमार, प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। क्या हुआ? अरे गर्मी से बेहोश हो गई सर, बहुत गर्मी पड़ रही है बच्ची। यहाँ लाइट नहीं है ना? नहीं लाइट नहीं सर, बहुत गर्मी पड़ती है। माने ये समस्या कब से आ रही है? ये सर 2 साल से समस्या है सर, ये बराबर बच्चे बेहोश हो जाते हैं गर्मी की वजह से सर। अच्छा लाइट की वजह से। लाइट की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए।